सभी भक्तों को जय माई। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। वंदे मातरम। जय मां भारती देवी। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाय नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मध्ये शुदाब्दे मणिमंडपम रत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्रधवमल्ल विभूषितांगनीं देवी भजामि धृतिमुग्धवैरिजिह्वां जिह्वामकारेण देवी वामेन शत्रुपरिपीडयन्तनीं गदाभिघतेन च दक्षिणेन पीताम्बरं द्विभुजामि भगवती परम्बाय राजराजेश्वरी बगलामुखी देव्यै नमः। सभी सनातनियों को, पूरे विश्व सनातनियों को जय माई। हर हर महादेव। सर्वप्रथम हम आप सभी के लिए पहले अपनी मां बगलामुखी के श्री चरणों में आप सभी की सुख शांति समृद्धि यश और वैभव एवं बल के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में खूब उन्नति खूब यश प्राप्त हो। यही हमारी मां बगलामुखी के श्री चरणों से अरदास है। आप सभी सनातनी कैसे, पहले बताइए। आज हम बड़ी इस संसार में विडंबना देख रहे हैं। वो विडंबना क्या है? वो विडंबना है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को लेकर के और जाति मतभेदों को लेकर का बड़े बड़े प्रभाव चल रहे हैं। हम उनको सूची देना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जाति क्या है, प्रमाण क्या है। और आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों में जो साक्षात युद्ध करवा रहे हैं। ऐसा नहीं, हम सभी हिंदू हैं और जो वर्ण है उस वर्णों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य का कार्य क्या है, मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या कार्य करता है। और बहुतों के अंदर ये भ्रम है कि सिद्धियां भी क्या होती है, क्या ब्राह्मणों के पास ये सिद्धियां होती है क्या? अब एक बात बताइए कि साधु और संत की कोई जातियां होती है? नहीं, कभी नहीं होती है। इसलिए पहले तो इस ब्रह्म को त्याग दीजिए। ब्राह्मण सब, हम सब ब्राह्मण हैं और एक ही हम सब उस परमपिता परमात्मा के हम सब बालक हैं। और जो हम जिस जिस कर्म के साथ जो जो कार्य करते हैं वह वर्ण से आ जाता है। तो आप ना बटे, एक दूसरे के प्रभाव, एक दूसरे का मतभेद मत रखे। आप सिर्फ एक विनती रखे, एक इष्ट रखे कि ताकि मैं सनातनी हूं और मैं जो कार्य करूंगा वह सनातन का कार्य करूंगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों ने वोटों के कारण एक दूसरे के अंदर शत्रुता सबसे भयानक बाढ़ चुके हैं। लेकिन लोग उन चीजों को ना समझ करके दूसरी वस्तुओं को, दूसरी चीजों को समझ रहे हैं। ना बटे और आप एकजुट होकर के मजबूत बने। लोग तो अपनी अपनी वोट को लेकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेंगे और उस पद को प्राप्त कर करके हम लोग जो है उसमें बीच में दब जाते। मत आइए इनकी बातों पर, मत सोचे इनकी बातों को, मत विचार करो इन ऐसे दुष्टों की बातों को। आप एक ध्यान रखें, हम सब भगवान के बालक हैं और जो हम अपना कार्य करेंगे वही भगवान की अनंत कृपा से करेंगे। और ब्राह्मण जो है वो कोई साधारण नहीं होता है। ब्राह्मण के अंदर शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान होता है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सबका क्या ये परम धर्म ही तो है। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या बनता है? ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना, विद्या पठन कराना, ये सब ब्राह्मणों का कर्म है। जैसे क्षत्रिय का जो कार्य रहता है बल प्रदर्शन करना। और सबके वर्णों में सबका अलग अलग भाव है। हम सबको यह ज्ञात होना चाहिए, ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होता है, संत कोई साधारण नहीं होता। उनके ऊपर विशेष सबके ऊपर कृपा रहती है। और बहुत से के अंदर ये भ्रम है कि सिद्धियां, ये शक्ति होती है या नहीं होती। हम बताना चाहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। स्वयं तुलसीदास जी ने जब इस हनुमान चालीसा में साक्षात प्रत्यक्ष यह प्रमाण है तो सिद्धियां क्यों नहीं होती? आप भक्ति करें, आप साधना करें, आप अपने कर्म को करें, अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। आपको शक्ति का अभाव होगा, आपको यह महसूस होगा कि हाँ इस संसार में सभी चीजें होती है। हम जो बात करेंगे ये आपको किताब चमक रही होगी, महाभारत शक्ति कोश, ये हरिद्वार वालों की है, लेकिन इसमें भी साक्षात प्रमाण दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है
सिद्धि को समझना कोई आभास नहीं होता, सिद्धि को जानना और उसके दायित्व और उसके मार्गों पर चलना एक बड़ा भाव होना चाहिए। इसमें कहा है सिद्धि को कि सिद्धा ही यद गच्छन्ति कुर्वते तदनुग्रहतः। सिद्ध जो लोग जो कामना करते हैं उसको तब प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जब मनुष्य किसी भी आसन पे बैठ करके किसी भी अपने सही कर्म को लेकर के और कोई भाव पाप आत्मा का भाव ना हो और मंत्र को जो जाप करेगा उसको सिद्ध कहते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं मनुष्यानम सहस्त्रेषु कच्चयति सिद्ध है। हजारों मनुष्य में से भगवान के एक बालक पर विशेष कृपा होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम बताना चाहते हैं, आप कहते ना जैसे आजकल हम बड़े बड़े देख रहे अनेक पर्चेदार हो चुके, तो वो सब भगवान की विशेष कृपा होती है। श्लोक में भी कहा है मनुष्यानम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्ध है। हजारों मनुष्यों में से भगवान छांटता है कि किसके ऊपर विशेष कृपा होती है। हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है शिप ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजाहा। कर्म से संसार में शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। जैसे मनुष्य कर्म करता है, जैसे मार्गों पर चलता है और उसी के साथ उस मनुष्य को सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और कहा है स्वे स्वे कर्मान्य वीरता संसादि लाभते न रहा। अपने कर्म को जानो, हम क्या कार्य करते हैं, मनुष्य उन कार्य को समझ नहीं पाता, फिर कहता है इसके पास शक्ति कहां से आ गई, उसके पास सिद्धि कहां से आ गई। अरे भाई अपने अच्छे कर्म करे, आप अच्छे मार्गों पर चले, देखना साक्षात आपके ऊपर भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है नास्ति सिद्धि कर्मणे नाहा। जो व्यक्ति नास्ति प्रवृत्ति का रहता है, बुरे कर्मों का रहता है, बुरे विचारों का रहता है, शत्रु भाव द्वेष भावना रखता है, उसके पास कभी भगवान भी नहीं जाते, उस पर विशेष सिद्धि कभी कृपा नहीं कर पाती। यहां कहा गया है विनीत क्रोध हर्ष सततम सिद्धि शक्त ममा। क्रोध और हर्ष को जो जीत लेने वाला उसे सदा उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है। जो धैर्य, जो क्रोध को और जो संयम को और अपने क्रोध को जो संयम में रख लेता है उस पर जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप क्या ब्राह्मण की पहचान करोगे? जो सरल स्वभाव का रहता है, जो बड़े हर्ष के साथ भगवान की आराधना, उनकी मंत्र की स्तुति को नित्य दिन अपने संयम से जाप करता है, उस पर विशेष होकर के कृपा होती है। आप इन बातों को मन में ना रखे। हमने बताया मत भटको मत भटको मत भटको, एक हो जाइए। आज भी मौका है और आप को हम बार बार यही इस सनातन के लिए जो साधु ब्राह्मण नित्य दिन जग रहे और जगा रहे हैं कि मत टूटो मत टूटो मत टूटो, मत द्वेष रखना, ये सब कारण अत्याचार का कारण है। और जब आपके अंदर यह क्रोध भाव द्वेष भाव होना प्रकट हो जाएगा तो स्वयं विनाश का कारण बन जाएगा। हम बताना चाहते हैं आप जुड़िए, जागो जड़ो। जय वंदे मातरम, जय माई, हर हर महादेव।